नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यपाल के विधायी कार्य, उनको हम देखने वाले हैं। राज्यपाल के विधानसभा संबंधी कार्य जिसमें विधायी कार्य आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कल हमने उनकी कार्यपालिका शक्ति देखी थी, आज विधायी शक्ति देखते हैं। टॉपिक है राज्यपाल, है ना, क्या है राज्यपाल, और हम देखेंगे विधायी कार्य। विधायी कार्य, देखिए विधायी कार्य की हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें विधायी कार्य में तो अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में अगर आंग्ल भारतीयों को क्या नहीं मिला है, उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को यह निर्वाचित कर सकता है। तो पहली शक्ति हो गई एक आंग्ल भारतीय सदस्य को विधानसभा में निर्वाचित कर सकता है, मनोनीत कर लेते हैं, मनोनीत कर सकता है ना, क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, इस तरह निर्वाचित कर सकता है एक आंग्ल भारतीय सदस्य को विधानसभा के अंदर। अनुच्छेद 333 के तहत ध्यान रखना, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 333 के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को ये विधानसभा में शामिल कर सकता है। कब कर सकता है शामिल, जब आंग्ल भारतीयों को विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। तो इसके अलावा हम बात करें और क्या क्या कर सकता है, तो दूसरा अगर हम बात करें तो विधान परिषद में, जहां विधान परिषद है उसमें कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य, कितने, 1/6 सदस्यों को कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को या 6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है विधान परिषद में, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है विधान परिषद में। अब ये 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करेगा, ये सदस्य होंगे कहां से, किनको ये नामजदगी करेगा, इसको हम नामजदगी की शक्ति भी बोल सकते हैं। तो ये लेते हैं, अगर हम राष्ट्रपति की तरह देखें तो वही साहित्य, जो साहित्य से संबंधित है उस व्यक्ति को लिया जा सकता है। इसके अलावा जो विज्ञान संबंधित है, जो कला से संबंधित है, जो समाज सेवा से संबंधित है, देखिए साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। अब इसमें एक और है सहकारी आंदोलन। ये राष्ट्रपति के अंदर नहीं था, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से बन जाता है। सहकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति को भी वो 1/6 सदस्यों के रूप में मनोनीत कर सकता है। तो विधान परिषद के अंदर कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य मनोनीत कौन करता है, राज्यपाल करता है। और कहां से करता है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन, इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों को ये क्या करता है, मनोनीत करता है। तो ये भी एक इसकी एक विधानसभा की में मनोनीत करता है, इसलिए विधायी शक्तियों के रूप में हम इनको गिन रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं और ऐसी क्या शक्तियां हैं जिनको इसको मिली हुई है। अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 174 के तहत
एक बड़ी इसके पास शक्ति है अनुच्छेद 174, उसकी भी हम बात करेंगे। तो इनको आपको मैं इरेज कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन शक्ति हैं उनकी बात हम करते हैं। देखिए, इसके अलावा राज्य मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शक होता है। किसका होता है? तीसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं राज्य मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शक होता है। सलाह मशविरा देता है, उनको रास्ता दिखाने का काम करता है। मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शक की इसके पास एक बड़ी शक्ति होती है। राज्यपाल व्यवस्थापिका का एक तरीके से प्रमुख भी माना जाता है। राज्यपाल व्यवस्थापिका का प्रमुख माना जाता है। किस तरह प्रमुख माना जाता है? देखिए, क्यों? जितने भी व्यवस्थापिका का काम क्या है? मुख्य रूप से कानून निर्माण करना, और कानून निर्माण में अंतिम हस्ताक्षर किसके जरूरी है? राज्यपाल के। इसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो विधेयकों पे हस्ताक्षर राज्यपाल के जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अन्य पॉइंट की, तो और क्या क्या है? तो विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, स्थगित कर सकता है, और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। यह भी अधिकार इनके पास है अनुच्छेद 174 के तहत। इंपॉर्टेंट चीज है अनुच्छेद 174। टुकड़ों में देखते हैं क्या क्या कर सकता है। देखिए, अनुच्छेद 174 से अधिवेशन बुला सकता है। क्या बुला सकता है? विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। अधिवेशन बुलाता है, बुला लिया, अब उसको सत्रावसान भी करता है। क्या करता है? अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना और स्थगित करना, है ना। या हम कह सकते हैं कि विधानसभा को भंग करने की शक्ति भी किसके पास है? विधानसभा को विघटन करने की या भंग करने की शक्ति, भंग कर सकता है अनुच्छेद 174 के तहत। तो एक इंपॉर्टेंट शक्ति है अनुच्छेद 174। राज्यपाल के पास विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है, इसके तहत वो सत्रावसान कर सकता है, विधानसभा को स्थगित कर सकता है और विधानसभा को भंग भी कर सकता है जब उसे ये लगे कि मुख्यमंत्री उसको सलाह दे इस तरीके की, तो विधानसभा को भंग भी कर सकता है। तो ये शक्तियां हैं राज्यपाल के पास। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे हम बात करते हैं और शक्तियों की। और विधायी शक्तियां कौन कौन सी है? इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है राज्यपाल अपने राज्य के अंदर, एक प्रमुख के रूप में देखा जाता है। अनुच्छेद 175 की बात करते हैं। अनुच्छेद 175 के तहत विधानसभा में अभिभाषण देता है। अनुच्छेद 175 के तहत क्या करता है? विधानमंडल में अभिभाषण देता है। विधानमंडल में अभिभाषण देने की शक्ति इसके पास है। अभिभाषण दे सकता है, इसके अलावा संदेश भी भेज सकता है। संदेश भेजने का अधिकार है इसके पास। संदेश भेजने का अधिकार या भेज सकता है, संदेश भी भेज सकता है और विधानमंडल में अधिवेशन वो अभिभाषण भी कर सकता है अनुच्छेद 175 के तहत। एक इंपॉर्टेंट शक्ति है। इसके अलावा अनुच्छेद 176 भी देख लेते हैं, अपन लगातार देख रहे हैं। 174 देखा, 175 देखा, अब 176 की बात करते हैं। 76 में क्या है? प्रत्येक चुनाव के बाद, जब भी आम चुनाव होगा विधानसभा का, तो उसके पहले सत्र को संबोधित करेगा राज्यपाल। तो चुनाव के बाद पहले सत्र को संबोधित करता है। क्या करता है? चुनाव के बाद पहले सत्र को संबोधित
करता है। और वर्ष का जो प्रथम सत्र होगा उसको अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। वर्ष का प्रथम सत्र, वर्ष का प्रथम सत्र जो होता है उसको अनिवार्य रूप से, सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। सत्र को अनिवार्य रूप से क्या करेगा? संबोधित करेगा, है ना? सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। तो ये भी 176 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास एक असीम शक्ति मान सकते हैं कि हर चुनाव के बाद संबोधित कौन करेगा? पहले सत्र को ये करेगा। और वर्ष के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित कौन करेगा? अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा राज्यपाल। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों को अगर हम और भी देखते हैं, और अगर हम अनुच्छेदों की बात करते हैं, तो विधानसभा में अगर विधान मंडल में किसी की सदस्यता समाप्त होती है तो उसके संदर्भ में कुछ शर्तें रखी हैं कि किन कारणों से विधानमंडल में सदस्यता समाप्त की जा सकती है। पहले हम राज्यपाल की शक्ति नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे शक्ति नहीं देख रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं हम कि विधानमंडल की सदस्यता समाप्त किन आधारों पर की जा सकती है। अब वो कर्ता कौन है वो देखेंगे। विधान मंडल के सदस्यों की निर्योग्यता भी लिखा आ सकता है शब्द, इस तरह का शब्द भी आ सकता है, या सदस्यों की निर्योग्यता लिख लो, या सदस्यों की सदस्यता समाप्त किन आधारों पे हो सकती है? आधार बता रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए मैंने इसको बीच में डाला है। तो देखिए, अगर वो पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, असक्षम हो, ताकि आधार पर पागल, दिवालिया, असक्षमता वगैरह, अगर भारत का नागरिक नहीं रहा हो, भारत का नागरिक नहीं रहा हो, कहीं और की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, या किसी लाभ का पद ग्रहण कर लिया हो, लाभ का पद ग्रहण कर लिया हो, या दल बदल किया हो, तो इनके आधार पर विधानमंडल के सदस्यों को की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 191 कहता है, 191 अनुच्छेद 191 ये बात कहता है कि पागल, दिवालिया, अक्षमता, भारत का नागरिक नहीं रहा हो, लाभ के पद ग्रहण कर लिया हो, तो विधानमंडल से उन सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है, अनुच्छेद 191 कहता है। और यह शक्ति अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल के पास है। किसके तहत? अनुच्छेद 192 के तहत। अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल, कौन? राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से, किससे? चुनाव आयोग के परामर्श से ये इनकी सदस्यता भंग कर सकता है, विधानमंडलों की सदस्यताओं को क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है, समाप्त की जा सकती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 192 ये कहता है कि चुनाव आयोग के परामर्श के द्वारा विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता अर्थात उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है इन आधारों पर। तो अनुच्छेद 191 तो आधार बताता है और 192 राज्यपाल की शक्ति बताता है कि वो चुनाव आयोग के परामर्श से इनकी सदस्यता रद्द कर सकता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, दल बदल के संदर्भ में राज्यपाल के पास शक्तियां नहीं है। दल बदल का जो संबंध है वो है किससे है? वो विधानसभा अध्यक्ष से है। ध्यान रखना, विधानसभा अध्यक्ष से है। दल बदल में इसकी वहां पर कोई भी शक्ति नहीं है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये इनकी विधायी शक्तियां हैं। इसके अलावा विधेयक की जो भी विधेयक रखे जाते हैं विधानसभा में या विधानमंडल की अगर हम बात करें, कोई विधेयक रखा जाता है तो विधेयक तब ही कानून बनता है जब कौन स्वीकार करता है?
राज्यपाल हस्ताक्षर करता है। तो विधेयकों की स्वीकृति, विधेयक को स्वीकृति देना, ये भी इसका एक कार्य है कि विधेयकों को स्वीकृति देगा तभी विधेयक किसका रूप लेंगे, कानून का रूप लेंगे। अर्थात जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते हैं वो विधेयक कानून नहीं बन सकता, वो उन्हें लौटा सकता है, लेकिन अगर पुनः विधेयक को पास करके विधानमंडल भेज देता है तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। ये बात की भी ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ विधेयकों को वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी रख सकता है ना। तो विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखना, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखना, यह भी उसका एक कार्य है कि इस आधार पर वो रोक लगा सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए कुछ विधेयकों को रोक सकता है। लेकिन कौन से विधेयक, वो विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने की कोशिश करते हो, ऐसे विधेयक जिसमें उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम की जा रही हो, या ऐसे विधेयक जिनके द्वारा संपत्ति है उसका अधिग्रहण किया जा रहा हो। तो केवल दो तरीके के विधेयक हैं, एक तो संपत्ति अधिग्रहण से संपत्ति अनिवार्य अधिग्रहण, ठीक है, और एक न्यायालय की शक्ति कम करने से संबंधित। इन दो तरीके के विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख सकता है राज्यपाल। ये भी एक शक्ति है, विधायी शक्ति है राज्यपाल के पास। इसके अलावा अगर हम बहुत सारी शक्तियां हैं, अगर हम और भी शक्तियों की बात करें तो प्रतिवेदन रखता है, क्या रखता है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करता है। जो प्रतिवेदन लोकसभा आयोग से प्राप्त होते हैं, लेखा परीक्षक से प्राप्त होते हैं, किससे, लोक सेवा आयोग या लेखा परीक्षक, इनसे जो प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं उन प्रतिवेदनों को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। कौन, राज्यपाल। तो यह भी एक उसकी शक्ति है। इसके अलावा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी इसको प्रदान है अनुच्छेद 213 के तहत। ध्यान रखना, अनुच्छेद 213 इसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी देता है, जारी करने की शक्ति। संकटकालीन परिस्थिति में जब अधिवेशन, संसद विधानसभा का कोई अधिवेशन नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की अर्जेंसी में रिक्वायरमेंट हो, तो वहां अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास है। तो इस तरह आज हमने राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। बड़ी विस्तृत शक्तियां हैं विधायी शक्तियों के मामले में। तो आज हमने राज्यपाल की जो विधायी शक्तियों में देखा, उसमें देखा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शक है, राज्यपाल व्यवस्थापिका का प्रमुख है और विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, सत्रावसान करता है, उसको भंग करने की शक्ति रखता है अनुच्छेद 174 के तहत। इसके अलावा अनुच्छेद 175 के तहत विधानमंडलों में अभिभाषण दे सकता है। इसके अलावा अभिभाषण उसको ये भी है कि संदेश भी भेज सकता है। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल प्रत्येक चुनाव के बाद प्रथम जो सत्र होगा उसको संबोधित करेगा और प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा अनुच्छेद 176 के अनुसार। इसके अलावा 191 में जो निर्योग्यता दे रखी है, जिन आधारों पर सदस्यता समाप्त की जा सकती है विधानमंडल की, उन आधारों के आधार पर अनुच्छेद 192 के तहत यह चुनाव आयोग के परामर्श से उनकी सदस्यता रद्द भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है। दल बदल के संदर्भ में ये शक्ति नहीं है। मैंने दल बदल के संदर्भ में जो विधानसभा अध्यक्ष है वो इस चीज को देखता है। इसके अलावा विधेयकों की स्वीकृति प्रदान करता है,
विधेयकों की स्वीकृति प्रदान का अंतिम हस्ताक्षर होने के बाद ही विधेयक कानून का रूप धारण करते हैं। जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होंगे कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। इसके अलावा प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करता है लोक सेवा आयोग, और लेखा परीक्षक से जो प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं उनको प्रस्तुत करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने विधायी शक्तियां देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी न्यायिक शक्तियों की बात करेंगे, इनकी स्वविवेकी शक्तियों की बात करेंगे, इनकी वित्तीय शक्तियों की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।